बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास प्री 9 का लेक्चर नंबर मैथ का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हमने 1.1 एक्सरसाइज तक कर लिया हुआ था। आज हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 वी आर सपोज टू लर्न some definitions, then we will be able to understand exercise 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टूडेंट्स अगर आप देखें, इसकी स्टेटमेंट रीड करें फ्रॉम योर बुक, तो वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको ए बी सी डी ई एफ तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं। वो कह रहा है बता दें कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हम इन मैट्रिसेस में से तब ही बता सकते हैं अगर हमें इन मैट्रिसेस की डेफिनेशन आती हो, हमें पता होगा यूनिट मैट्रिसेस के बारे में, तो हम यूनिट मैट्रिसेस के बारे में बता सकते हैं। रो मैट्रिसेस की डेफिनेशन पता होगी तो फिर ही हम इनमें से बता सकते हैं कि कौन सा रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिसेस के बारे में, इसी तरह नल मैट्रिसेस के बारे में पता होगा, फिर ही हम बता सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ में से कौन सा जो है वो नल मैट्रिक्स है। सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको डेफिनेशन जो है वो समझाना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले देखें स्टूडेंट, जो है वो यूनिट मैट्रिक्स जो है ना, इसको आप थोड़ा सा इसको हम बाद में समझेंगे। यूनिट मैट्रिक्स को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जो है इसके लिए, इसको समझने के लिए कुछ और डेफिनेशंस हमें समझनी पड़ेंगी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। आप बस इतना ही जहन में रखें कि आप रो मैट्रिक्स को देखें क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स को देखें और नल मैट्रिक्स को। इन तीनों की डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपने इसको अच्छी तरह देखना है। स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आपको मैंने बताया था कि हर मैट्रिक्स के पास रोज़ की भी कुछ तादाद होती है और कॉलम्स की भी तादाद होती है। ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं होता जिसके पास रो और कॉलम ना हो। इसका मतलब ये हुआ, हर मैट्रिक्स के पास रो ज़रूर होती है। ठीक है, हम रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, रो मैट्रिक्स के बारे में सीखने जा रहे हैं कि किन मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स हु हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। बहुत आसान डेफिनेशन है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास दो रोज हों या थ्री रोज हों या फोर रोज हों, वी डोंट कॉल देम यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स। हम उनको रो मैट्रिक्स नहीं कहते। रो मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स क्या होना ज़रूरी है? एक मैट्रिक्स के पास ओनली वन रो होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा रोज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। चले बच्चों, ये बताओ ज़रा, आप ए बी सी डी ई एफ तक पार्ट्स देखो और बताओ इन सब में रो मैट्रिक्स कौन सा है। ओके, शाबाश। देखो आप लोग, ए मैट्रिक्स देखो तो इसमें दो रोज़ हैं, ये रो नहीं है। बी पे आ जाओ बच्चों। ये बी मैट्रिक्स जो है इसकी रो आप देख रहे हो 2 3 4, एक ही रो है इसके पास, तो ये मैट्रिक्स का नाम क्या हुआ? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स के लिए क्या होना ज़रूरी है? सिर्फ एक रो का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया ना? उसके बाद आगे चलते जाएं। सी के पास थ्री रोज़ हैं, डी के पास टू रोज़ हैं, ई के पास जो है वो एक रो तो ज़रूर है, ई के पास भी एक ही रो है, लेकिन इसको हम रो मैट्रिक्स तो ये है, लेकिन इसको नाम हम कुछ और देंगे, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ई एफ मैट्रिक्स के पास थ्री रोज़ हैं तो ये भी रो नहीं है, तो ओनली बी इज़ दी रो मैट्रिक्स। ठीक होगी ना बात? उसके बाद आ जाएगी कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, कॉलम, जैसे रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास ओनली वन रो होती है, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स।
फॉलोइंग द सेम स्टेप्स हम कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसके पास एक से ज़्यादा कॉलम होंगे, 2 कॉलम्स आर 3 कॉलम्स, तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। फॉर अ मैट्रिक्स टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मस्ट बी हैविंग ओनली 1 कॉलम। तो आप बच्चों मुझे बताओ, देख के सारे मैट्रिसेस को चेक किया करें, ठीक है, कि ए कॉलम किसके पास है। ए मैट्रिक्स के पास भी नहीं है, बी के पास भी नहीं है, सी के पास एक ही कॉलम है 406 एंट्रीज हैं इसकी, ठीक है। तो मैट्रिक्स सी हैज़ ओनली 1 कॉलम, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स सी इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह बच्चों नल मैट्रिसेस की को हम डिफाइन करेंगे। नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? वेरी सिंपल, नाम से जाहिर है कि नल कहते हैं ज़ीरो को। स्टूडेंट्स, नल किसे कहते हैं? ज़ीरो को। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो लिखा हुआ होता है, नंबर्स जो लिखे आते हैं, वो उनको एंट्रीज कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए से एफ तक तमाम मैट्रिसेस को देखो और चेक करो किस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 0 0 आ रही हैं। तो नन ऑफ द अदर बट मैट्रिक्स ए। इफ यू लुक एट मैट्रिक्स ए whose entries are 0 0 0 0, सो दिस इज द नल मैट्रिक्स। बच्चों, ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ तक आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है 1.2 का। एक्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक के कॉन्सेप्ट के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। उसके लिए यूनिट मैट्रिक्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक ही मैट्रिक्स के दो नेम्स हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको वो डिफरेंट काफ़ी सारे मैट्रिसेस दे रहा है और वो कह रहा है कि आप इनमें से बता दो कौन सा स्केयर मैट्रिक्स, कौन से स्केयर मैट्रिसेस हैं। बता दो कि इनमें से कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। बता दो इनमें से कौन से रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं और नल मैट्रिसेस हैं। बच्चों, बात फिर वही है कि स्केयर मैट्रिसेस के बारे में तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमें स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता होगा, ठीक है ना। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू द डेफिनेशन ऑफ द स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? बच्चों, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल दीज डेफिनेशंस आर रिटन इन योर बुक। आप उसको वहाँ से याद भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको चूँकि समझा रहा हूँ, आप जब वो डेफिनेशन वहाँ से पढ़ो तो आप लोग ये ऑडियो लेक्चर जो है इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। स्केयर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैंने कहा था आपके पास के हर मैट्रिक्स के पास रोज़ भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे। रोज़ की तादाद भी होगी और कॉलम्स की तादाद भी होगी। हो सकता है एक मैट्रिक्स हो हमारे पास, उसके पास रोज़ की तादाद 2 हो और कॉलम्स की तादाद 3 हो जाए, ठीक है ना। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक मैट्रिक्स हो हमारे पास और उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम हो। सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। स्टूडेंट्स, फिर से सुने, एक मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की तादाद, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मे और मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। स्टूडेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो तो उसको हम स्केयर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। आप काइंडली विल यू प्लीज आइडेंटिफाई यूनिट स्केयर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो आप मुझे बताएं, ये आप इनको देखते चले जाएं, पहले पार्ट को, दूसरे को, इसी तरह तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, इस तरह। तो स्टूडेंट्स, इनमें रोज और आपने किन को पिकअप करना है और स्केयर मैट्रिसेस का नाम देना है, उनको जिनमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो। तीसरा, चौथा और आठवां पार्ट जो है, अगर आप इन पे गौर करो, तीसरा, चौथा और आठवां पार्ट, इनमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है। तीसरे में 2 रोज 2 कॉलम, चौथे में 2 रोज 2 कॉलम, आठवें पार्ट में 3 रोज 3 कॉलम्स। तो जितने रोज उतने ही कॉलम, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक होगी ना बात। इसी तरह इन्हीं सब में से अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है? बहुत सिंपल सी बात है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि रोज और कॉलम्स की तादाद एक मैट्रिक्स में इक्वल ना हो। स्टूडेंट्स फिर सुने, मैंने आपको अभी बात बताई थी कि एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। ठीक है ना। तो अगर रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएं, उनको तो हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है ना। और अगर रोज और कॉलम्स की तादाद, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो हम उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे उसको? उनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स बताएं, इन सब पार्ट्स पे ज़रा गौर करें और मुझे बताएं कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं ऐसे हैं जिनमें रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है। तो आपको आंसर मिलेगा पार्ट नंबर 1, 2 एंड 5। 1, 2 और 5 में देखें, 1 में रोज की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद 3 है। इक्वल नहीं है ना, रोज 2 हैं कॉलम्स 3 हैं, तो इक्वल तो ना हुए फिर। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। इसी तरह सेकंड पार्ट में रोज 3 हैं कॉलम 1 है, तो 3 रोज 1 कॉलम इक्वल तो ना हुए फिर। ये भी कौन सा मैट्रिक्स आ गया? रेक्टेंगुलर। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में देखें आप, तो इसमें भी इसी तरह है कि रो की तादाद जो है वो 3 है और कॉलम्स की तादाद 2 है। तो पहला, दूसरा और पांचवा जो पार्ट है, दीज मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आगे चलते हैं हम। रो मैट्रिसेस किन्हें कहते हैं? सी में आपको रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो ऊपर ही बता दी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट सब में अगर आप देखें, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो है ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही रो है। आप बोलेंगे सर बाकियों के पास भी तो रोज हैं। मैंने कब बोला कि बाकियों के कोई मैट्रिक्स ऐसा होता ही नहीं है जिसके पास रोज ना हो। लेकिन मैंने कहा रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो इसमें फोर्थ पार्ट जो है उसमें सिर्फ एक ही रो है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें पार्ट और सेकंड पार्ट और सेवन्थ पार्ट जो है ये आपको मिलेगा कॉलम मैट्रिक्स। इस सेकंड पार्ट में भी एक ही कॉलम है और सेवन्थ वाले में भी, तो ये कॉलम मैट्रिसेस हो गए। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको बाद में डेफिनेशन बताऊंगा। मैं यहाँ पे ये इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, मैं इस डेफिनेशन को भी स्किप कर रहा हूँ, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसकी रीज़न है वो आपको जब बताऊंगा खुद ही आप अंडरस्टैंड करोगे कि इसकी क्या वजह है कि पहले ये नहीं बताई गई। चलें एफ पार्ट पे आ जाए। नल मैट्रिसेस की पहचान करें स्टूडेंट्स। इन सब पार्ट्स में से कौन से मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस हैं? एज आई टोल्ड यू के नल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस जिसकी सारी एंट्रीज क्या हों? ज़ीरो। ठीक है। तो आप देखें ज़रा, तो इसमें जो हैं वो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो नाइन्थ पार्ट जो है इसका, ठीक है, वो नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं? 0 0 0 हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने कंप्लीट करने हैं। ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन हमारी रह गई है, इसका एक एक पार्ट है वो आपने छोड़ देना है।
उसके बारे में डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक